हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर 12वीं बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं बोर्ड का गणित का पेपर जैसा कि आज हुआ है, और हम उस पे एनालिसिस करेंगे कि उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पेपर किस ढंग का था और पेपर में क्या चीजें रही उस पे भी मैं बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, पूरा वीडियो आप अच्छे ढंग से देखिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि क्या दिक्कत आपको नजर आई एक 12वीं बोर्ड के पेपर में। 12वीं बोर्ड का मैथ्स का पेपर किस अकॉर्डिंग आया और कैसा रहा, और एसीएल ने जो वीडियोस प्रोवाइड कराए थे, एसीएल ने जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया था, उसका भी किस तरीके से विद्यार्थियों को सहायता मिली, मैं बिल्कुल इस पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं 12वीं बोर्ड के पेपर से। और पेपर में आपको बेसिकली वही 4 सेक्शन मिले थे, और 4 सेक्शन के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात यहां पर कि एसीएल का जो बुकलेट और पीडीएफ मिला था, आपको बिल्कुल इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो पीडीएफ दे दूंगा। और उस पीडीएफ के अंदर से जो क्वेश्चंस देखने को मिले, जितने भी बड़े जो क्वेश्चंस थे, जितने भी अधिक अंक वाले प्रश्न थे, जो 6 मार्क्स वाले और कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एज इट इज आपका बुकलेट जो था, आपका जो पीडीएफ आपको मिला था, उसमें से सेम ऐसे ही आपको देखने को मिला है। क्लियर? और आपका व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो पीडीएफ मिले थे टेस्ट सीरीज के, उनमें से भी काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में मिले। तो देखिए, एक दृष्टि से आपको सिर्फ बताना चाहूं कि कोई पेपर जो है आपका, ये जो बोर्ड ने जो पेपर आपका जारी किया है, इस पेपर, ये पेपर जो था वो पूरा का पूरा बुक में से जरूर था। बुक का सब कुछ, जो सारे प्रश्न आपके दिखाई दे रहे हैं, वो सारी प्रश्न बुक के, ऐसा प्रश्न नहीं है कि बुक के बाहर से आया है। तो बिल्कुल पेपर की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन भी सरल ही थे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी आखिर चिंता में क्यों है, फिर भी विद्यार्थी क्यों, उनको क्यों समस्या आई पेपर के अंदर, इस चीज को जानेंगे कि इसका जिम्मेदार बेसिकली कौन है। तो देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट से हमारे कि पेपर के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिली है। और देखिए, पेपर जो स्टार्ट हुआ है आपका, उस पेपर के अंदर बेसिकली पेपर के फर्स्ट पेज पर ही कुछ लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शन, और बोर्ड के पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर हुआ, उस पेपर को आप उठा के देखिएगा। बोर्ड के जितने भी मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जो जारी किए नमूना प्रश्न पत्र, उन्हें भी आप देखिएगा, उनमें आपको बिल्कुल ये दिखाई देगा कि इंस्ट्रक्शंस जो कुछ दिए हुए, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन इस पेपर में से बिल्कुल गायब था, और वो इतना मेन इंस्ट्रक्शन था जिसकी वजह से स्टूडेंट काफी निराश हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आपका हमेशा बोर्ड के पेपर में 7वां इंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है कि प्रश्न संख्या 16, 21, 24, 28 और 30, ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल आपको आंतरिक विकल्प मिलता है, मतलब अथवा के क्वेश्चन होते हैं, और वाले क्वेश्चन होते हैं। और वो क्वेश्चन इस बार पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो कि अथवा वाला क्वेश्चन, और विद्यार्थियों ने बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपना जो पूरा तैयारी है, उस अपनी पूरी प्रिपरेशन है, वो पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही की थी। और देखिए, ब्लूप्रिंट के अंदर ये यहाँ पर पेपर में ये देखने को मिला, सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली कि क्वेश्चन में आंतरिक विकल्प नहीं होने से स्टूडेंट्स जो तैयारी करके गए थे उसके अकॉर्डिंग वो पेपर नहीं आ पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंतरिक विकल्प आपका पेपर में से इंस्ट्रक्शन को ही बिल्कुल गायब कर दिया। और सेकंड ये कि आपका पेपर जो सेक्शंस दिख रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चंस जो है वो फिक्स रहते हैं कि आंतरिक विकल्प मतलब अथवा वाले होते हैं, वो क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तो इसके ब्लूप्रिंट की। तो देखिए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर जिस मार्क्स का था, यानी जिस पार्ट में डिवाइड था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे जो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोर्ड ने बिल्कुल सही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसे चैप्टर को मर्ज करके ही मार्क्स दिया हुआ है इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले जितने भी साल के पेपर है उनमें अवकलन का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी हमको 26 वाले नंबर पर नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी जिसमें आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। और अगर मैं बात करने वाला हूं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के पेपर की, तो वहां पर हमको यह दिखाई देता है कि कुछ क्वेश्चन जो है
वो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स में अथवा में आता था और यहीं पे क्या कर दिया कि 3 मार्क्स के अंदर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को दे दिया गया, मतलब सेक्शन ही चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेम वेक्टर के जो क्वेश्चंस थे वो 6 मार्क्स के अंदर दे दिए, लेकिन ब्लूप्रिंट का जो टाइप था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ब्लूप्रिंट में जैसा दिया गया था उस टाइप से पेपर जो वेक्टर के अंदर के भी जो क्वेश्चन है डायरेक्टली 6 मार्क्स में दे दिए गए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि यहां पर पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया है। और दूसरी बड़ी बात कि पेपर में आंतरिक विकल्प के क्वेश्चन नहीं थे। अगर बोर्ड जो है राजस्थान बोर्ड जो अजमेर है, अगर ये वाला जो पेपर इन्होंने दिया है, या तो विद्यार्थियों को आप पहले नमूना प्रश्न पत्र जारी नहीं करें, ब्लूप्रिंट जारी नहीं करें, ताकि विद्यार्थी परेशान ना होवे और सिर्फ अपना जो आपका जो गणित का सिर्फ बुक है और ऐसा ही कह दीजिए कि सिर्फ बुक का पैटर्न कुछ नहीं है, बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर का पैटर्न हमारे अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन नमूना प्रश्न पत्र की मैं बात करूं तो आज स्टूडेंट्स काफी निराश हुए, उनकी वजह से मैं भी थोड़ा सा निराश हूं कि पेपर उनको थोड़ा सा अच्छे टाइप से देना था। जैसा आपका मॉडल पेपर है वैसा ही पेपर अगर थोड़ा सा मिलता तो थोड़ा सा ठीक रहता, लेकिन बोर्ड की ये मिस्टेक हो गई। इंस्ट्रक्शन को गायब करना, आंतरिक विकल्प अथवा वाले क्वेश्चन को नहीं देना, और दूसरी बात ब्लूप्रिंट से सारा मिसमैच सेक्शन वाइज क्वेश्चन को इधर उधर सेट कर देना, इससे स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हुए। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि स्टूडेंट्स अगर बुक के अच्छे ढंग से क्वेश्चन, और मैं ये भी बताता हूं कि एसीएल का पीडीएफ अगर आपने अच्छे ढंग से सॉल्व किया, आप देखिए मैच कर दीजिएगा, चेक कीजिए अच्छे से, आपको बिल्कुल क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले हैं। पिछले वीडियो जितने मैंने सॉल्व कराए उनमें से भी कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर के अंदर मिले। तो स्टूडेंट्स को यहां भी निराश नहीं होना चाहिए कि पेपर कम से कम बुक के अंदर से तो बिल्कुल यहां पर आपको देखने को मिला ही है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करने वाला हूं इसके सॉल्यूशन की, तो पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे ढंग से यहां पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल और बिल्कुल मिलने वाला है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और साथ में आपका ये पेपर में बिल्कुल स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझ सकता हूं, इसीलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा कि स्टूडेंट आज थोड़ा सा परेशान है पेपर को लेके। लेकिन स्टूडेंट्स चिंतित ना हो, ये पेपर बोर्ड ने जैसा दिया है वैसा पेपर आपका नमूने का जो प्रश्न पत्र मॉडल पेपर मिलता था वैसा नहीं मिला है। मैं बोर्ड के अधिकारियों से भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि देखिए अभी ये पेपर तो हो गया है, लेकिन आगामी जो सत्र आते हैं उनके लिए आप फिक्स एक क्राइटेरिया डिसाइड कीजिएगा कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, तो स्टूडेंट्स निराश नहीं होंगे। क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास में जैसे आप देखते हैं कि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं, ऐसे कई गांव है जिनमें आपको टीचर्स नहीं मिलते, यानी स्टूडेंट सेल्फ तैयारी करता है सिर्फ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफी चिंतित हूं कि सिर्फ और सिर्फ वो बोर्ड के पिछले सत्रों के पेपर और मॉडल पेपर को ढंग से अच्छे ढंग से एनालिसिस करके और फिर अगर वो तैयारी करता है और वैसे टाइप का पेपर नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं एक पॉइंट पे आऊंगा, पेपर लेंथी होना। ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। देखो मैं बता भी देता हूं पेपर लेंथी क्यों हुआ, मैं आपको स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। बोर्ड ने पिछले सत्रों में ये जो क्वेश्चन दिया न्यूनतम दूरी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, आप पिछले पेपर्स उठाइए और उन पेपर्स में आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलता था। लेकिन बोर्ड ने कितना चतुराई किया इस बार स्टूडेंट के साथ में, इस बार पता नहीं क्या हुआ है, ब्लूप्रिंट तो हटा दी पूरी। सेकेंड बात, पेपर का जो इंस्ट्रक्शंस थे आंतरिक विकल्प हटा दिए। थर्ड, पेपर इतना लेंथी था कि स्टूडेंट्स अगर ढंग से उन्होंने टाइम का अच्छे से यूज नहीं, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी यही बात की कि आप अपना पेपर 6 मार्क्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बोर्ड निश्चित रूप से देखो आज पेपर जो हमको देखने को मिला वो लेंथी देखने को मिला, स्टूडेंट्स को हार्ड इसी वजह से लगा है क्योंकि देखिए पेपर पूरा बोर्ड की जो आपकी बुक है उसी में से आया है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि पेपर लेंथी होने की वजह से स्टूडेंट्स निराश हुए, हार्ड उन्हें इस वजह से लगा है क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट बात अथवा वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि कुछ स्टूडेंट्स कि इसमें आपको ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आंतरिक विकल्प का देखने को नहीं मिला है। तो देखिए 29 वाला जो क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन दे दिए, कार्तीय रूप में भी क्वेश्चन दे दिया, सदिश रूप में भी क्वेश्चन दे दिया, न्यूनतम दूरी निकालना था, 2 क्वेश्चन
स्टूडेंट्स को यहाँ पर, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स को दोनों लाइंस के सामने आपको गुजरना था। स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। मैंने दोनों वीडियो में भी अच्छे ढंग से क्लियर किया। विषमतलीय रेखाएं और समांतर रेखाएं दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने थे और दो सवाल दे दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन न्यूनतम दूरी के पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आए हैं, वहां अगर आपने एक क्वेश्चन दिया और यहाँ ऐसे ही बड़े क्वेश्चन, ये बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करना, मैग्नीट्यूड निकालना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए। एक थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को गलत वाला पॉइंट लग रहा है, 29 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट्स परेशान हुए थे इजी, लेकिन क्वेश्चन 2 दे दिए गए। 30 वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ प्रायिकता का क्वेश्चन जो है अथवा में मिलता था, स्टूडेंट्स परेशान नहीं होते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे दिया तो स्टूडेंट्स यहाँ भी थोड़े परेशान हुए। क्वेश्चन नंबर 28 जहां आता था डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन वेक्टर का, रिप्लेस कर दिया सेक्शन सी से सेक्शन डी में। तो यहाँ भी एक गलती, देखो चलो 6 मार्क्स में तो वेक्टर का क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन 2 दे दिए। एक ही आपके पास सेक्शन के अंदर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देने और 2 क्वेश्चन देने, स्टूडेंट्स को 2 सॉल्व करना उन्हीं के साथ में। और आज तक बोर्ड में इस तरीके से अगर प्रूफ का अगर क्वेश्चन भी आया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। तो यहां मेरे को समझ में बात नहीं आई कि ये 2 क्वेश्चन वो भी बॉक्स प्रोडक्ट के क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा सा यहां भी स्टूडेंट्स परेशान हुए। और अगर मैं बात करना चाहूं तो स्टूडेंट्स को एक दो समस्या और आई कि जिन्हें 100 बाय 100 भी चाहिए थे, शायद बहुत स्टूडेंट्स के कम मार्क्स 100 में से 100 बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अभी तक एक्सपेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एसीएल का तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको फॉर्मूला का पीडीएफ प्रोवाइड कराया था वो भी आपका अच्छे ढंग से आपने सॉल्व कर लिया होता, अगर ढंग से पढ़ लिया होता तो एक आध क्वेश्चन तो वहां से भी बन जाता। लेकिन नोट्स के अंदर हमारा जो डिटेल्ड नोट्स है उसमें तो आपका बिल्कुल ये मेंशन अच्छे से ढंग से जो थ्योरम आया, थ्योरम भी आज तक नहीं आया। गॉफ और फॉक्स से अगर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन, यहां थ्योरम ही दे दिया बोर्ड ने। मतलब बोर्ड का जो ये पेपर है एक ऐसा माइंड सेटअप का आया कि स्टूडेंट जिस माइंड सेटअप के साथ गए थे वैसा पेपर देखने को नहीं मिला है। तो देखिए मेरा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेपर जो हो गया है उसके लिए वरी ना करें, बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक पेपर है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा लाइफ आपका खत्म हो गया, कि पेपर खराब हो गया, ऐसा हो गया, ये चीज को ना सोचे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपका अगला जो आपका टारगेट है उस पर दीजिएगा। 12th के बाद में आपको क्या आपको फ्यूचर डिसाइड करना उसके बारे में सोचिएगा, बिल्कुल निराश ना हुए। और बोर्ड के अधिकारियों से भी मेरा यही निवेदन है, मैं बिल्कुल बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ये सत्र तो ठीक है, इन स्टूडेंट्स के साथ में आप इस रिजल्ट के साथ में, ये रिजल्ट तो आपको बिल्कुल जारी करना ही है, मैं इस रिलेटेड कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगले सत्र से बोर्ड अधिकारियों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल अगले सत्र से जो आप पेपर डिजाइन करें बिल्कुल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग करें, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग करें, ताकि उन विद्यार्थियों को समस्या ना आवे जहां टीचर्स नहीं है, जहां उन्हें ढंग से बुक के सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज थोड़ा सा चिंताजनक विषय के रूप में बिल्कुल आपके पास में बात रख रहा हूं। तो आप इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा अगली बार से, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ लेंथी पेपर था। पेपर का समय सिर्फ 3.25 घंटे, लेकिन पेपर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। तो मेरी आपसे यही विनती कि आगामी जो पेपर्स हो उन पे थोड़ा सा ध्यान देवे। स्टूडेंट बिल्कुल निराश ना हुए, एक पेपर हुआ है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आपको अभी आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन पे आपको बिल्कुल काम करना है। तो आज आप पेपर के कारण बिल्कुल चिंता ना करें और सिर्फ अपना आगे जो टारगेट है, फ्यूचर है, भविष्य है, उसको आप निर्धारित करें, लक्ष्य बनाएं और उसी पे अग्रसित हो, यही मैं कहना चाहूंगा। और सिर्फ इसी बात के साथ मैं बात खत्म करता हूं कि आपका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी आपको मिल रहा है। और उस पेपर को आंसर की को आप अपना अच्छे ढंग से मैच कर लीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो भी आप ढंग से देख लीजिएगा। और साथ साथ आप बिल्कुल एक वापस आपको यही बात कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना होवे। एसी
ACL आपके साथ हमेशा है। ACL से आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बिल्कुल आप हमें बोल सकते हो और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर भी बिल्कुल बताइएगा आपको ये वीडियो किस तरीके से जो मैंने आपके लिए बात रखी है बिल्कुल आप बताइए कि आपको पेपर देखकर कैसा फील हुआ, पेपर के साथ में क्या चीज हुई। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप से राजस्थान के कई विद्यार्थी जुड़े हुए थे, उनके माध्यम से जो मेरे को बातें सुनने को मिली वो यही कह रहे हैं कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो उनकी बात को रखते हुए मैंने अपना एक ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा फील हुआ और बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं यही कहूंगा पेपर है सिर्फ, जिंदगी खत्म नहीं होती। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य की आपकी उज्जवल कामना करता हूं। आप अपने आगे फ्यूचर को अच्छे ढंग से निर्धारित टारगेट बनाएं और अच्छे से अपना पेपर अपना जो भविष्य है उसको बनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।